जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग रनिंग के बारे में बात करेंगे। जो आप लोगों की रनिंग है उसे आपको किस तरह से करना चाहिए या फिर किस तरह से इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, और मैं उसके बारे में भी डिस्कस करूँगी कि मैंने अपनी जब रनिंग स्टार्ट की थी तो 20 मिनट, 22 मिनट, 23 मिनट, इनफैक्ट स्टार्टिंग में तो होती ही नहीं थी। मतलब 2.4 किलोमीटर दौड़ा ही नहीं जाता था। फिर मैंने क्या किया कि वो 13 मिनट हो गई, तो उस बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस रनिंग को लेके काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे और काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि किस तरह से ये कंप्लीट करनी चाहिए। तो उसी के ऊपर यूपी पुलिस की रनिंग को लेके ये वीडियो है, क्योंकि मैंने भी यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया है और रनिंग भी निकाली है। जो मेरी वाली भर्ती थी वो 41,520 थी, और आप लोगों को सबको पता होगा कि उसमें कितना ही टाइम मिला था रनिंग करने के लिए। उसमें भी मैंने क्वालिफाई की थी, तो वो इतने कम टाइम में मैंने 8 से 10 दिन में कैसे अपनी रनिंग इम्प्रूव की थी, जबकि उससे पहले मैंने कभी कोई रनिंग नहीं की थी, कभी भी नहीं। तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कितने राउंड होते हैं। जैसे कि जो नॉर्मली वो होता है, जो ग्राउंड होता है वो 400 मीटर का होता है। ओके, कोई 450 का भी हो जाता है, कोई 350 का भी होता है, उसी के अकॉर्डिंग। लेकिन नॉर्मली जो ग्राउंड होता है वो 400 मीटर का होता है, तो उसके आपको 6 राउंड लगाने होते हैं। ये हो जाता है 2400 मीटर। इट मीन्स 2.4 किलोमीटर। मतलब आपको 2.4 किलोमीटर दौड़ना है 14 मिनट में। ये कोई इजी नहीं है। 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर काफ़ी टफ पड़ता है, और इसकी भी दिक्कत आती है आप अपने राउंड को काउंट किस तरह से करोगे। देखो, मैं जैसे करती थी वो मैं आपको डिस्कस करूँगी, बाकी के लोग जो बताते हैं वो भी डिस्कस करूँगी। तो जो राउंड काउंट होते थे, मैं हमेशा ही स्टॉप वॉच लेके दौड़ती थी, तो स्टॉप वॉच से मुझे आइडिया लग जाता था। और पहली बात ये है कि मैं कभी भी गोले पे नहीं दौड़ती थी। गोले में जो एक राउंड होता है उसमें नहीं दौड़ती थी। मैं गांव से हूँ, तो मैं रोड पे दौड़ती थी, जो हमारे खेतों की रोड होती हैं तो उन्हीं पे दौड़ती थी। तो मैंने ये देख लिया था बस कि यहाँ से यहाँ तक होता है, हाफ देख लिया था। मतलब 1.2 किलोमीटर, मतलब मैंने 1.2 नहीं लिया था, 1.3 लिया था कि 200 मीटर एक्स्ट्रा ही दौड़ के चलूँगी, तो 1.3 किलोमीटर जाना और 1.3 आना। तो इस तरह से मैं 2600 मीटर दौड़ती थी। ओके, और बहुत सारे मैं जो राउंड अपने काउंट करती थी, मैं फाइनल में मैंने जो राउंड काउंट किए हैं वो फाइनल में ही किए हैं। लेकिन मैं जो रोड पे भी दौड़ती थी, मैं हमेशा स्टॉप वॉच लेके दौड़ती थी। तो स्टॉप वॉच से जो फाइनल में होता है उससे भी मुझे आइडिया लग जाता था, क्योंकि मैं पहले से लेके ऐसे सोच रही थी कि जैसे कि 14 मिनट हैं, तो 1 मिनट के लिए मुझे, मतलब एक राउंड के लिए मुझे अप्रॉक्स 2 से कुछ ज़्यादा मिनट मिल रही हैं। तो पहला राउंड हो गया, तो मुझे उससे आइडिया लग जाता था। मैंने अपने राउंड मतलब उससे वॉच के थ्रू काउंट किए थे। आप वैसे कुछ रबड़ जो होती हैं, हेयर बैंड जो होते हैं, तो बालों में लगाने वाली, वो भी आप अपने हाथ में पहन सकते हो। तो एक राउंड कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप गिरा सकते हैं। ओके, और एक और बात डिस्कस करना चाहूँगी। जैसे कि हम रनिंग करते करते ना हमारे पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है। एक साइड में दर्द होता है, पूरे पेट में नहीं होता है, एक साइड में दर्द स्टार्ट हो जाता है, और फिर हमसे ना दौड़ा नहीं जाता। तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी। आप ना अपना ऐसे करके हाथ लीजिए, और ये अंगूठा होता है ना, इसे ऐसे करके करिए, और ये ऐसे करके, और जिस साइड दर्द हो रहा हो ना, जैसे कि इधर की साइड दर्द हो रहा है तो इस वाले हाथ को, इधर की साइड दर्द हो रहा है तो ये ऐसे ऐसे करके, और उधर की साइड फिर आपको झुक के दौड़ना है। इधर की साइड हो रहा है तो इधर की साइड झुक के दौड़ना है, तो फिर वो नहीं होता है, वो दौड़ते दौड़ते ही बंद हो जाता है। रनिंग करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी डाइट पे ध्यान देना होगा, क्योंकि हम कितनी भी कोशिश कर लें, अगर हम डाइट पे ध्यान नहीं देंगे ना, तो वहाँ पे हमें चक्कर आ जाएंगे, गर्मी लगेगी, और बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी। आपकी बॉडी आप सपोर्ट ही नहीं कर पाएगी। तो सबसे पहले आपको अपनी डाइट पे ध्यान देना है रनिंग करने से पहले। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी खा रहे हो, पी रहे हो और आप रनिंग कर लो। आपको हाई प्रोटीन डाइट रखनी है, जिसमें आपको दूध पीना है। ओके, और आप स्प्राउट्स खा सकते हो। जैसे कि एक में मैं वो बताती हूँ, आप ना सुबह ही एक स्मूदी सी बना के पी लिया करो। उसमें चने, गुड़ और दूध, खजूर और सारे ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं ना, वो सारा डाल के सुबह ही एक स्मूदी सी बना के पी ली,
तो उससे आपको हाई प्रोटीन डाइट मिल जाएगी सुबह ही, और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सही रहेगी। और इसमें आपको अपनी डाइट पे ध्यान रखना है और थोड़ी सी कोशिश करनी है आपको, थोड़ा सा तला भुना चीज़ें नहीं खानी है, वो सही नहीं होती हैं, आप फिर उससे रनिंग करने में दिक्कत होगी। तो आपको फ्रूट्स खाने हैं, केला खाना है, केला भी डाल सकते हो स्मूदी में, ओके। और तो आपको हाई प्रोटीन डाइट रखनी है। तो मैं अपना बताती हूँ, जैसे कि मैंने रनिंग स्टार्ट की थी, मेरा जो कांस्टेबल वाली बताती हूँ, एसआई वाली नहीं बताती। तो हमारा जो वो था, हमें कितना टाइम मिला था, मतलब मैंने रनिंग स्टार्ट की थी 29 या 30 उससे मार्च 29-30 नवंबर से स्टार्ट की थी, क्योंकि थोड़ा सा लग रहा था कि रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है। और 4-5 दिसंबर को रिजल्ट आया था, 5 दिसंबर को आना था, लेकिन वो शो हमें 6 दिसंबर को हुआ था। तो 5-6 दिसंबर को रिजल्ट आया था और 7-8 दिसंबर को ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थी और 9 को ही रनिंग हो गई थी। तो मैंने बहुत कम टाइम मिला था, 8 दिन ही मिले थे, उसमें भी एक दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए जा रहे हैं, किसी दिन कुछ कागज बनवाने के लिए जा रहे हैं, तो बहुत ही कम टाइम मिला था, मतलब 8-10 दिन ही मिले थे। तो मैं पहले दिन 29-30 को जब पहले दिन सुबह सुबह रनिंग करने गई थी ना, मुझसे 2 मिनट भी नहीं दौड़ा गया था, मतलब बिल्कुल भी नहीं दौड़ा गया था। 2 मिनट में ही इतनी तेज तेज सांसें चलने लगी, मुझसे ना दौड़ा गया बिल्कुल भी। फिर क्या हुआ, फिर मैंने कोशिश की कि एटलीस्ट रनिंग हम पूरी करते हैं, चाहे टाइम कितना भी लगे, धीरे धीरे दौड़ूंगी। तो मैंने धीरे धीरे दौड़ना शुरू किया, और आपको भी ऐसा ही करना है। जैसे कि लड़कियों को अपना 2.4 किलोमीटर पहले एक ही बार में पूरा करने की कोशिश करो। स्टार्टिंग में नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में 1 राउंड लगाओ, 2 राउंड लगाओ, 100 मतलब 1000 दौड़ा जा रहा है, 1500 दौड़ा जा रहा है, कितना भी दौड़ा जा रहा है उतना दौड़ो। लेकिन सबसे पहले टाइमिंग के पीछे मत भागो, सबसे पहले उस रनिंग को पूरा करने की कोशिश करो। तो सबसे पहले मैंने वही किया था, मैंने कहा इसे पूरी करते हैं, चाहे कितने भी टाइम में हो, 20 मिनट में हो, 25 मिनट में हो। तो मैंने वो पूरी की थी, और उसमें 20 से 22 मिनट लगे थे उसे पूरा करने में, और उसमें भी जान निकल गई थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से, क्योंकि उससे पहले कभी नहीं दौड़ा था, कभी भी नहीं। तो आपको भी यही करना है, सबसे पहले अपनी रनिंग जो होती है ना वो पूरी करनी है। अगर 6 राउंड कोई गोले पे दौड़ रहा है तो पहले 6 राउंड लगाइए, चाहे उसमें आपके 20 मिनट लगें, 22 मिनट लगें, 17 मिनट लगें, 18 मिनट लगें, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम कम हो जाएगा, पहले उसे पूरी करिए। और 100-200 मीटर एक्स्ट्रा दौड़ने की कोशिश करिए, ज़्यादा एक्स्ट्रा दौड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है, उतना ही दौड़ाया जाता है वहाँ पे। 2.4 किलोमीटर है, उतना ही दौड़ा जाएगा, ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा दौड़ाया जाता है वो कुछ, है ना। तो वो पूरी करने की 100-200 मीटर भले ही आप एक्स्ट्रा दौड़ सकते हो, ओके। तो आपको सबसे पहले वो राउंड पूरे करने हैं, चाहे टाइम कितना भी लगे। फिर आप स्टॉप वॉच का यूज़ कर सकते हो। पहले तो आपको 2.4 किलोमीटर दौड़ा ही नहीं जाएगा, बहुत कम, मतलब बहुत दिन लग जाएंगे आपको 2.4 किलोमीटर पे, और लड़कों को 4.8 किलोमीटर पे आने के लिए कम से कम 10-15 दिन लग जाएंगे। तो पहले तो आप वो पूरी करो, उसके बाद आप स्टॉप वॉच रखना और अपने खाने पे ध्यान रखना। और एक बात मैं बताना चाहूँगी कि रनिंग कभी भी पैरों से या फिर उससे नहीं होती है, बॉडी से नहीं होती है, रनिंग दिमाग से होती है। जिस दिन आप दिमाग से थक जाओगे उस दिन आप थक जाओगे। बस ये कह के जैसे ही थकने को मन करे, थकने का मन ना 500 मीटर के बाद ही कर जाता है, मतलब 500 मीटर के बाद ही हम थक जाते हैं। तो बस थोड़ा सा और ऐसे करते करते 1 राउंड और ऐसे करते करते आपको पहले अपनी रनिंग को मतलब कंप्लीट करना है, उसका प्रैक्टिस करनी है आपको, अपनी रनिंग कंप्लीट करने की प्रैक्टिस करनी है। फिर धीरे धीरे वो टाइम रिड्यूस करना है, एक ही दिन में नहीं होगा, आपको एटलीस्ट 1 से 1.5 महीने लग जाएंगे। तो इस तरह से आपको फिर उसे धीरे धीरे रिड्यूस करना है और अपने खाने का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। और ये भी एक क्वेश्चन है कि रनिंग सुबह करें या फिर शाम को करें। देखो रनिंग सुबह भी होती है, जो एग्ज़ाम में होती है वो सुबह भी कराई जाती है, शाम को भी कराई जाती है। मेरी जो एसआई की रनिंग हुई थी वो शाम को हुई थी और सुबह भी होती है। तो ऐसा नहीं है कि वो सुबह 4-5 बजे से ही रनिंग कराते हैं, 10-11 बज जाते हैं, तो खूब धूप में भी रनिंग होती है। तो सबसे पहले आप बस अपनी रनिंग कंप्लीट करो, धूप का उसका सबका हो जाएगा अगर आप कंप्लीट करने लग जाओगे। तो अगर आप यहाँ कर लोगे तो वहाँ हो ही जाती है, वहाँ जोश जोश में हो जाती है। ये लगता है कि ये मतलब अगर हम ये 14 मिनट मतलब हमारी लाइफ चेंज कर सकते हैं, तो इस तरह से जिनका भी नंबर आ जाता है तो वो कर ही लेते हैं रनिंग, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। और जिसके जितने भी मार्क्स हों परेशान नहीं होना है, और भी भर्तियाँ आ रही हैं
और आप अपनी पढ़ाई भी करते रहिए, चाहे किसी के अच्छे नंबर हों या यूपी पुलिस में सेलेक्ट हो जाए उसके बाद भी पढ़ाई करते रहो, कभी भी रुकना नहीं है, हमेशा आगे बढ़ते रहना है, कुछ ना कुछ करते रहना है लाइफ में। तो रनिंग भी करते रहो, पढ़ाई भी करते रहो। रनिंग बस सुबह शाम अभी एक ही टाइम जाइए, सुबह सुबह चले जाइए, एक टाइम जाइए और 1 से 1.5 घंटे में आपका हो जाता है। आप रेस्ट भी कर लेते हो 1 से 1.5 घंटे, क्योंकि हमें रनिंग तो बस 14 मिनट ही करनी है ना, लेकिन स्टार्टिंग में वो 14 मिनट नहीं होती है, वो कम से कम 20-25 मिनट में होती है। फिर हमें रेस्ट करने के लिए भी टाइम चाहिए होता है, तो 1 से 1.5 घंटे में आप फ्री हो जाते हो। उसके बाद आप पूरा दिन फ्री हो पढ़ सकते हो। तो इस तरह से आप पढ़ाई भी करते रहिए। और इसमें यही है, रनिंग में आप अपने जितने खाने पे ध्यान रखोगे, जितनी आपकी बॉडी में ताकत होगी, उतना अच्छे से आप रनिंग कर सकते हो। पहले अपनी रनिंग पूरा करने की कोशिश करो और फिर उसके बाद उसका टाइम को रिड्यूस करो। और कोई आपको इसमें क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, जो भी आपका डाउट हो आप पूछ सकते हो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।